अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे एक वीडियोग्राफर हैं, इनका नाम है रुस्तम शाह साहब और ये बहुत अच्छे और टैलेंटेड हैं, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। जी रुस्तम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अब्बास भाई, आप सुनाओ। ठीक ठाक, खैर खैरियत। क्या हो रहा है आज? क्या कहाँ पर आए हुए हैं आप? आज हम लोग आए हैं सर्विस मैसेज के अंदर आए हैं। हमें करीबन यहाँ पे 6:45 बजे का पहुँचा हूँ। अभी वेट कर रहे हैं हम दूल्हा दुल्हन का, अभी तक कोई भी नहीं पहुँचे हुए। सिर्फ हम वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर आए हुए हैं यहाँ पे। तो अब वेट हो रहा है यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का। तो हमने लोकेशन वगैरह सब कुछ बना के इस वक्त हम दूल्हा दुल्हन को वेट कर रहे हैं बस, और खाली वो अपनी यहाँ पे जो है शूट कर रहे हैं वीडियो का। अच्छा, आपको मीन्स के नॉर्मली आप जब इवेंट्स पे जाते हैं, आजकल सर्दी भी है, दिसंबर की है, आपको कैसा फील होता है बाइक पे आना जाना, इक्विपमेंट लेकर जाना, और ये भी कराची जैसे बिग सिटी में? बहुत बहुत मुश्किल होता है कि बाइक में आजकल, क्योंकि मैं खुद, तो यहाँ से वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ठंड लगती है, जाहिर सी बात है अपना गेटअप बना के आना पड़ता है, अपनी जैकेट वगैरह, हेलमेट वगैरह, तो सारी चीज़ें ये अब पहन के आते हैं इसको, क्योंकि सर्दी बहुत है आजकल। अच्छा, सर्दी बहुत है। अच्छा, सर्दी हो या गर्मी, ये तो आपका काम है, हमारा सही काम है जी। 100%। अच्छा, कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे आप जब कपल की शूट करते हैं, या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं कि किस तरह आप एक प्रोग्राम शुरू करते हैं और किस तरह उसको एडिट तक, फाइनल तक आप उसको पहुँचाते हैं? देखो, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारा काम है कि मैं खुद पिछले 16 साल से ये काम करता हूँ। तो मैं एक एडिटर भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम जब आते हैं, अगर हमारे दूल्हा दुल्हन, ब्राइड और ग्रूम अगर जब हम आते हैं तो हम इनका शूट कर लेते हैं पहले। अगर वो नए देर से आए तो हम हाल की शूट करते हैं, इसके बाद फिर इनका शूट करते हैं, इसके बाद फिर हम फैमिली, इसके बाद रिसेप्शन, इसके बाद हमारा ग्रुपिंग शुरू होता है। एंड में हमारे अगर वलीमा है तो ख़त्म, अगर नहीं रुखसती है तो रुखसती हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सपीरियंस वाला काम होता है हमारा। इंजॉय करते हैं हर चीज़ में, हम लोग इस चीज़ में इंजॉय करते हैं। हम लोग हर फैमिली की तरह इनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है हमें इस चीज़ के बारे में। रुस्तम भाई, थोड़ा सा अपना इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे, आपके पास कौन सा इक्विपमेंट है? ऊपर करके जरा दिखाएंगे इक्विपमेंट। मेरे पास है A73 और 16 mm है, और 50 mm 1.8 है मेरे पास। अच्छा, 50 mm 1.8 से आप 1.8 पर रखकर किस तरह आप शूट करते हैं? थोड़ा सा शूट के बारे में बताइएगा जी। 1.8 पे हम रख के इसको शूट, दूल्हा दुल्हन का जब शूट होता है या फैमिली का शूट होता है तो वो हम लोग करते हैं 1.8 पे हम शूट कर लेते हैं। जैसा ग्रुप हमारा होता तो हम अपर सिर्फ 4 में जाके हम उसको शूट कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप में ये होता है कि हमारे लिए वाइड चाहिए होता है, क्योंकि सबको फोकस करना होता है। 1.4 में ये होता है कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन फोकस होता है, बगैर सारा हमारे पीछे का जो भी होता है वो सारा डी फोकस होता है। इसकी वजह से हम 1.8 पे दूल्हा दुल्हन और फैमिली को हम हमेशा 1.8 पे ही शूट करते हैं ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, इसमें मुझे एक्सपीरियंस बताइएगा कि इससे पहले आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास सोनी ही था, वो A6500 था। अब इसी सीजन के अंदर मैंने A73 लिया है। अच्छा, इस सीजन में A73। अच्छा, अब मार्केट का ट्रेंड क्या है आजकल यहाँ कराची में, पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है? कराची का बताएं, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के शूट हो रहे हैं? कराची की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से कराची में सबसे ज्यादा इस वक्त A73 चल रहा है। नहीं, कैमरे से हट के मैं बताऊं, वेडिंग वीडियो एडिट का क्या मीन्स के वेडिंग किस तरह, वीडियो किस चीज़ पर बन रही है और किस तरह के उनके ट्रेंड आ रहे हैं, किस तरह के गाने बना रहे हैं, किस तरह की क्या चीज़ें हो रही है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप एक अच्छे एडिटर भी हैं। जी देखो, मसला ये इशू ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म के हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्योंकि आउटडोर शूट भी होता है यहाँ पे, इंडोर भी होता है। तो इसमें हम मुख्तलिफ, जैसे कि जिस तरीके से शूट होता है इस तरीके का हम, इस हिसाब से हम गाना उठाते हैं दूल्हा दुल्हन के, इस हिसाब से हम उसको एडिट करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हमारे यहाँ जो वीडियो एडिटर हैं बहुत सारे गाने बना देते हैं, ओनली दूल्हा दुल्हन के ही शूट कर रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि हाईलाइट किस चीज़ को, आप क्या समझते हैं, किस चीज़ को हाईलाइट कहते हैं? वो जो सिर्फ दूल्हा दुल्हन का बनता है उसको हम बेसिकली प्रोमो कहते हैं। जो हाईलाइट जो होता है जिसके अंदर हम जैसे कि दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है, अच्छा बीच में हम फैमिली डालते हैं, सही, वो करीबन 5 से 6 मिनट 4 मिनट तक हम उसको बनाते हैं फैमिली और एंट्री वगैरह डाल के। उसके अंदर दूल्हा दुल्हन की भी शॉट है, तो वो बेसिकली हाईलाइट होता है। लेकिन जो प्रोमो जिसको कहलाता है वो सिर्फ और सिर्फ दूल्हा दुल्हन पे बनता है वो। अच्छा, जो हाईलाइट होती है उसका नॉर्मली ड्यूरेशन आप बता सकते हैं? वो 4 से 5 मिनट, कभी कभी 6 मिनट भी जाता है, क्योंकि अगर फैमिली ज़्यादा है या अगर प्रोमो लंबा है, गाना लंबा है, तो हम उसको 6 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं बेसिकली वीडियो के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाईलाइट होती है और एक फुल वीडियो होती है। जी। फुल वीडियो। अच्छा, सेकंड चीज़ ये पूछनी थी कि एक अच्छे वीडियो, जो वीडियो जाके किसी इवेंट पर बनाता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए?
سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ صرف وہ دلہا دلہن پہ چل رہا ہے. مینس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوکس لوگ جو ہے صرف دلہا دلہن پہ کرتے ہیں. میرے حساب سے اتنا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں خود ایک ایڈیٹر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یار میں نے اتنے شارٹس لیے تو اتنے میں میرا اتنا کام ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں فوکس کرنا ہو تو دلہا دلہن کے علاوہ اس کے گھر والوں کو آدھا 20 منٹ تک کی وہ مینس کہ یہ ڈیوریشن تو ابھی کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ کتنی دیر کی ہو, لیکن نارملی ایک جو اچھا ویڈیو جو میکر ہو اس کو کتنی دیر کی ویڈیو بنانی چاہیے؟ یہی بول رہا ہوں میں آپ کو 25 سے 30-35 منٹ کی ویڈیو لازمی بننی چاہیے, کیونکہ ہم ایک کیمرے کی. جی ایک کیمرے کی, کیونکہ سارے فیملی بھی ہمیں کور کرنی ہوتی ہے. فیملی ہے, گیدرنگ ہے, پھر اس کے بعد گروپنگ ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتا ہے. اب فیملی کا خالی اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیملی کو کھڑا کر کے ایک جگہ آپ نے ایک شاٹ لیا اس کے بعد آپ بھول گئے فیملی کو. یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ دیکھو امی کس سے مل رہی ہے, ابا کس سے مل رہا, بہن ہے, بھائی کس سے مل رہے ہیں. اس کا مختلف شارٹس اٹھاؤ, کینڈیڈیٹ اٹھاؤ. اس کا کینڈیڈیٹ اٹھا کے آپ یہ تو نہیں کہ آپ خالی ایک شاٹ لیے اس کے بعد آپ بیٹھ گئے یا آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے ہر جگہ آپ گھومو, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, جتنے بھی ہیں آپ ان کو کینڈیڈیٹ اٹھاؤ. آپ کی خود بخود فل لینتھ آپ کے پاس خود بخود بڑھ جائے گی, ہو جائے گی 25 سے 30 منٹ کی آپ کے پاس فل لینتھ آپ کو نکلے گی بعد میں. اچھا تقریباً 20 سے مینس کے ایک کیمرے کا کام ہو تو 20 منٹ تک تقریباً نارملی نکل جائے گا ایڈٹ ہونے کے بعد. اچھا اس میں آپ کچھ ویڈیوگرافرز کی کچھ ایسی غلطیاں بتا سکتے ہیں جو نارملی آپ کے ساتھ آپ جاتے ہیں مختلف جگہوں پر تو لوگ آپ کے ساتھ جاتے ہیں ادھر کام کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا غلطیاں ایسی ہیں؟ یہی میں بول رہا ہوں کہ وہ سب سے بڑی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف دلہا دلہن پہ فوکس کرتے ہیں. فیملی پہ بھی فوکس ہونا چاہیے, کینڈیڈیٹ بھی فوکس ہونا چاہیے. اب میرے ساتھ خود ریسنٹلی یہ ہوا کہ ایک بندے ٹوٹل 9 منٹ کی ویڈیو بنا کے آیا. اب میں اس پارٹی کو 9 منٹ کی ویڈیو کیسے دوں؟ اب پارٹی کو جب میں نے دیا تو اس پارٹی نے مجھے واپس ریٹرن کیا, بولے اس کے اندر تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں ویڈیو, صرف دلہا دلہن نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد گروپنگ ہو رہی ہے, ہماری تو کوئی ہے نہیں, ہم اس سے ملے تھے اس سے ملے تھے کوئی بھی نہیں. لیکن ہمیں دلہا دلہن کے علاوہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے, اس کے فیملی کو, اس کے گھر والوں کو, اس کے خاندان والوں کو بھی تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا ہوتا تاکہ ہمارے فل لینتھ بھی نکلے اور ان کو گھر والوں کو بھی تھوڑا سا آگے کچھ نہ کچھ ویڈیو مل جائے. نارملی ہمارے ویڈیو ایڈیٹر کیا مسٹیک کرتے ہیں ویڈیو میں بھی یہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر کیمرہ مین کو یہی بول رہا ہوتا ہے یار اس میں یہ نہیں اس میں نہیں. ایسا ہوتا نہیں, کیمرہ مین کے اوپر چھوڑ دو آپ, کیونکہ کیمرہ مین جو بناتا ہے وہ اپنی دماغ سے بناتا ہے, وہاں کے وینیو کے حساب سے وہ کام کرتا ہے. اگر میں بولوں گا یار اس نے ایک غلط چھوڑ لیا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے سچویشن کیا تھی کیمرہ مین کے ساتھ, صحیح کہ نہیں. اب وہ ایڈیٹر بھی یہ کرتا ہے کہ یار ذرا سا ہاتھ ہل رہا تو اس کو کاٹ دیا, بھائی اس کو تھوڑا سا سلو کر کے تھوڑا سا کچھ کر کے اس کو شارٹ ڈال دے, یا تو زیادہ کاٹ دیتے وہ, یا تو یہ سیزن کی جلدی بازی میں جو نا کام خراب کر دیتے ہیں بعض اوقات. اچھا اس سے پہلے والا یہ کوشچن ہے کہ ہمیں ایک ویڈیو کی جو ایک آپ شارٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کا کتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے, اس کا ڈیوریشن شارٹ کا کتنا ہونا چاہیے؟ اس کا ڈیوریشن جو ہونا چاہیے کم از کم 8 سے 10 سیکنڈ کا ہونا چاہیے, کیونکہ جب بیچ میں کٹے گا تو 6 سیکنڈ یا 8 سیکنڈ, اگر 10 سیکنڈ کی بنا تو 8 سیکنڈ بجے, اگر 8 سیکنڈ پہ بنا تو 6 سیکنڈ بجے, کم از کم 10 سیکنڈ کا لازمی ہمارا ہونے چاہیے. آپ کہہ رہے فرام دا بگننگ شروع میں اور اینڈ میں تھوڑا سا اس کو کٹنے کی جگہ ہونی چاہیے. جی 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 جی. اچھا کیونکہ ریکارڈ کا بٹن بھی سم ٹائم پریس کرتے ہیں تو مووی تھوڑی سی شیک ہو جاتی ہے. ایونٹ جس طرح ہے کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے, مینس کہ لائٹس بند ہو جاتی ہیں, اور بہت سارے دوست ہیں بشمول کبھی کبھی آپ بھی ویڈیو کی لائٹ نہیں لاتے. کیا وجہ ہے یار؟ آج پہلے لائٹ ہوتی تھی, صحیح ہے, کیمرے بھی تھے, اب جو کیمرے ہیں ٹھیک ہے لو لائٹ کیمرے آ گئے سب چیزیں, لیکن ویڈیو کی ایک لائٹ کیا ہر ایک ویڈیو والے کے پاس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بشمول آپ؟ واقعی میں خود بھی نہیں رکھتا لائٹ. اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ 4th سیزن میں 2 دفعہ میرے لائٹ چھین لیا تھا دھول والوں نے, کیونکہ میرے لائٹ آن کیا تھا, اس وجہ سے میں نہ رکھتا. سیکنڈ یہ جب ہم لائٹ آن کر کے رکھتے ہیں تو پھر فیملی وہاں سے اسٹیج سے ہٹتی نہیں, بار بار آئے جا رہے, کیونکہ ہال والا ہمیں پریشر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ لائٹیں بند کرو اپنی. اچھا کیونکہ ہم نے تو ہال بند کیا. کیا یہ ذمہ داری کیا جو کلائنٹ ہیں جنہوں نے آپ کو بک کیا ان کی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بولے کہ یار یہ لائٹ آپ کے پاس ویڈیو گرافر کے پاس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کم از کم ایک لائٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ بتائیں. جی لائٹ ہونا چاہیے, اپنے پاس لائٹ ہونی چاہیے. ہمیں پارٹی پوچھتی کہ بھائی آپ کے پاس لائٹ ہے یا نہیں, ہم سیدھے بولتے کہ بھائی ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے, کیونکہ جب ہم لائٹ کھولتے ہیں تو ہال والا ہمیں پریشر دے رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس لائٹ لیکن ہمیں رکھنی چاہیے, کیونکہ آخر میں ہماری جو رخصتی ہے, جو ہماری آخر میں جو گروپ رہ جاتے ہیں وہ پھر ہمارے جو خراب ہو جاتا ہے بغیر لائٹ کا وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس دن بھی آپ ایک ایونٹ پر تھے تو لائٹ نہیں تھی تو ہمیں ایشو ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ جی ایشو ہو گیا تھا اس دن میں, ہمارے ساتھ ایشو ہو گیا تھا, کیونکہ آخر میں ہمارے جو بھی گروپ تھے وہ ہمارے جو نا خراب ہو گئے تھے, کیونکہ لائٹ بالکل بند ہو گئی تھی.
हमने फिर पीछे से लाइट उठा के वहाँ से उस सोफे को घुमा कर हमने सारा उसको कवर कर लिया था। अच्छा, आप ये बताइए कि वैसे होनी चाहिए, आप इस बात से एग्री लाइट करते हैं? होनी चाहिए, वैसे लाइट अपने पास रखनी चाहिए। अच्छा। म्यूजिक समेत सबने अपने क्योंकि साथ एट लाइट द एंड आपको लगता नहीं है कि फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप होते हैं वो एट द एंड होते हैं? जी जी जी, मेन चीज़ ये तो सबसे आखिर में जो फैमिली का ग्रुप है तो वो हमारा हमेशा ही खराब हो जाता है। इसकी वजह ये थी कि हम लाइट नहीं रखते, वैसे लाइट हमारे पास होनी चाहिए लाजमी। चले सही है। रुस्तम भाई, आपके साथ गपशप करके हमें बहुत मजा आया और उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो हम लगाएंगे तो लोग भी पसंद करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये थोड़ा सा पूछना था, 2 कैमरे होते हैं आपके पास, समटाइम अभी आप एक आदमी हो, अगर आप 2 आदमी जाते हैं तो आप किस तरह उस वीडियो को बनाते हैं? तकरीबन 400 पीपल का ये है, तो आपको कितने वीडियोग्राफर्स चाहिए? सबसे पहले तो आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे पता है कि यार मैं कैंडिडेट पे हूँ, एक को वाइड पे रखूँ। कैंडिडेट आप किस चीज को कहते हैं? कैंडिडेट ये होता है कि चलते फिरते जो शॉट्स होंगे, दूल्हा दुल्हन मिलते हुए, अम्मी अबू मिलते हुए, सही कि नहीं, बातें करते हुए, ये चीज़ें अब एक रखने चाहिए वाइड में, और एक होगा या तो 50 लागत है या तो 85 लागत है, आपस में कहो या आप उसको आप पोर्ट्रेट कहना चाह रहे हैं? उसको ये बताओ कि आप सिर्फ वाइड करो और मैं ये चीज़ें खेल लूंगा। तो इसमें ये होगी, एडिटर को भी आसान होगी, एडिटर इजीली उस चीज़ को मैनेज करेगा। अब उसको पता है कि यार वाइड ने, इस वाइड वाले ने पूरा काम किया हुआ है, जो सेकंड कैमरा इसने सिर्फ खाली ये कैंडिडेट लिया है, तो वहाँ से इस हिसाब से अपना काम करे, क्योंकि एडिटर को भी ईजी होगा जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं दोनों आपस में। अगर मैं एक शॉट ले रहा हूँ तो वाइड वाला वो शॉट नहीं लेगा। एक मिसाल है, अगर वो ग्रुप बड़ा है तो वाइड वाला लेना चाहिए उसको, फिर जो 85 पे है उसको नहीं लेना चाहिए, जिसको जो मींस पोर्ट्रेट ले रहा होता है। जी, इसमें ये होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं किसका लगाऊं, क्या लगाऊं। इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही बंदा दो काम कर रहे होते हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। या वीडियो एडिटर को भी मसला होता है, वीडियो एडिटर को भी मसला हो जाता है इसकी वजह से। लेकिन इससे क्या ऐसा नहीं होता, सम टाइम सपोज कभी डेटा करप्ट हो जाता है, कभी कभी टेक्नोलॉजी है तो कुछ हो जाता है, तो अगर एक ही आदमी मतलब सम टाइम एक वाइड शॉट ले रहा है, थोड़ा सा उसके साथ वो क्लोज हो रहा है, तो इस तरह कभी कभी कवर भी हो जाता है। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछनी थी, जो आपने 9 मिनट की वीडियो की बात की, क्या ये सही है 9 मिनट की वीडियो, या भरपूर वीडियो बनानी चाहिए ताकि एट द एंड जो है एडिटर के पास भी स्पेस हो और फैमिली भी ये ना बोले कि वो 9 मिनट की वीडियो हम पार्टी को क्या देंगे, किस तरीके से पार्टी को देंगे? इसके अंदर ना फैमिली पोर्ट्रेट है ना कुछ है। अब 9 मिनट का हम पार्टी को क्या देंगे? वो लगाए 9 मिनट की तो बाज़ औकात ये हम हाइलाइट्स बनाते हैं। जी जी। जैसे हम अगर हमें अच्छा, मुझे आपसे सॉरी एक चीज़ और पूछनी थी। हमारे बहुत सारे वीडियो एडिटर भी आते हैं, बहुत से दोस्त आते हैं, बहुत अच्छा सेटअप लगा होगा, खूबसूरत सेटअप है जिस तरह ये लगा हुआ है, तो इसकी वो थोड़े से 2 से 4 शॉट ले लेते हैं। नॉर्मली लोग ये शॉट भी नहीं लेते, बैंक्वेट के बाहर का भी नहीं लेते। हमारे जो वीडियोग्राफर्स होते हैं, बहुत से कुछ दोस्त ऐसे हैं सीधा हॉल में आ जाते हैं, वो ये शॉट भी नहीं लेते। सेकंड, ये खाना जो होता है, खाने का शॉट नहीं लेते। खाना भाई किस तरह दिखाना, खाने का भी समटाइम कुछ लोगों को चाहिए होता है, और एट द एंड ये होता है समटाइम टेबल्स की कवरेज भी नहीं होती। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी है कि नहीं कि पूरे इवेंट को कवर करें? ये देखो वीडियोग्राफर की जिम्मेदारी है। मैं खुद भी यहाँ पे आया था पहले, तो सबसे पहले मैं वाइड वाले को बोला कि आप वाइड बना दो ताकि मैं क्लोज शॉट उठाऊं, क्योंकि मेन चीज़ यही है, क्योंकि यही चीज़ है खूबसूरती, जो इसने इतना पैसा लगाया उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ होनी चाहिए। सही है। सेकंड बात ये है कि जहाँ तक खाने के, तो कुछ पार्टियाँ ऐसी होती है उसको खाना चाहिए होता है कि खाने की वीडियो नहीं बनी है, तो ये लाजमी है कि खाने की वीडियो, बहरहाल आप बाद में अगर पार्टी को नहीं चाहिए आप काट दो। अगर आपने बनाई नहीं, पार्टी बोला कि खाने की वीडियो चाहिए, तो आप कहाँ से लेके आओगे? इससे बेहतर है कि आप खाने की वीडियो पहले बनाओ, दिखाओ, अगर पार्टी मना कर दी तो उसको बाद में काट दो। अब हम उसको डाल नहीं सकते, आपने बनाया नहीं तो आपको हम उसको कैसे डाल सकेंगे? अगर आपने बनाया है तो उसको काट सकते हैं पार्टी कहने पे। अगर पार्टी ने बोला कि इस चीज़ को काट दो तो हम इस चीज़ को काट सकते हैं। अच्छा, लाजमी ये बनाना है। अब एक चीज़ इससे हटकर मैं पूछूंगा, रुस्तम आप ये बताएं कि एक जो वीडियो वाला आता है या फोटोग्राफर कहीं पे जाता है, जिस तरह हम इस इवेंट में आए हुए हैं, तो हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? हमारे मीन्स के नॉर्मल एक ऐसी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए जो कि क्लाइंट जो है हमारे साथ मिक्स हो जाए? ये क्या वजूहात है, इसका थोड़ा सा बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा हमें किस किस्म का ड्रेस पहनना चाहिए? अब्बास भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अपना ड्रेस, और दूसरी बात है अपनी ज़बान। बिल्कुल, ये मैं देख रहा हूँ, आप बिल्कुल एक होता है ना फाइटर वीडियोग्राफर का आपका ड्रेस है, बेहतरीन किस्म का। जी जी, तो ये 2 चीज़ें सबसे पहले पार्टी देखती है, बंदे के ड्रेस और इसका बोलने का अंदाज, किस तरीके से, कहाँ पे क्या बोलना है, ये चीज़ आना चाहिए बंदे को, किस तरीके से पार्टी से बात करनी होती है। सही नहीं, जब आप अच्छे ड्रेस पहन के जाओगे तो अगला भी सोचो नहीं कोई अच्छा बंदा आया हुआ, और अच्छे उससे बोलोगे तो उसको और आपको जो ना वो
समझेगा यार कोई अच्छा बंदा है कि ये काम करने वाला है, प्रोफेशनल बंदा है कि अनप्रोफेशनल नहीं लगोगे आप। अच्छा, सेकंड चीज़ जिस तरह हमारा इवेंट होता है, क्लाइंट के बारे में कहते हैं कि ऑलवेज राइट ना, तो उसमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए, जो क्लाइंट के साथ। अगर हमारा ड्रेस अच्छा होगा तो क्लाइंट का रवैया ऑलरेडी अच्छा होगा। अगर हमारे मतलब कि अगर हमने कुछ खाया हुआ है फजूल चीज़ और खा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो वीडियोग्राफर हजरात हैं ये किस तरह इधर परफॉर्म करें, किस तरह, मतलब इनको ज़्यादा बातें करनी चाहिए आपस में या कम करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। या इकट्ठा एक ग्रुप बन जाता है और कह के मारना, ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए किसी इवेंट में नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपना काम से काम रखो बस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी हर चीज़ नोट कर रही होती है कि अगला ये बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है। पार्टी ये सारी चीज़ें नोट कर रही होती है। वहाँ पे अगर 300 लोग आते हैं तो 300 लोग सब हमें देख रहे होते हैं, हम 300 लोगों को नहीं देख रहे होते हैं। हम इनको देख रहे हैं, सिर्फ फैमिली को और सिर्फ दूल्हा दुल्हन को देख रहे होते हैं हम लोग। अगर सारी जितनी फैमिली वो हमें देख रही होती है, इससे बेहतर ये कि मैं तो यही करता हूँ। मैं जब भी होता हूँ तो मैं बिल्कुल कई साइड बताओ कैंडिडेट लेते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। मैं एक साथ भी जरूर पार्टी के सामने, अब हम पार्टी को भी बोलते रहते तो पार्टी को भी एहसास होता है यार नहीं, कोई बंदा आया था, काम कर रहा था, तो पार्टी को भी पता चलना चाहिए कि हाँ बंदे आए थे, वो काम कर रहे थे। आपको वैसे मैं इस बारे में बताऊंगा नाजरीन, हमारे बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं, इवेंट पे होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, अगेंस्ट में भी आ जाते हैं। तो उसमें हम टीम को कैसे काम करना चाहिए। और एक चीज़ कहते हैं कि जो मैंने पढ़ा है उसके में ये होता है कि जो वेडिंग फोटोग्राफर होता है उसको बिल्कुल लो प्रोफाइल रहना चाहिए। लो प्रोफाइल मीन्स उसको लोगों को पता ना चले कि यार ये फोटोग्राफर है। बहुत ज़्यादा शोर मचाना, ये करना, वो करना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जितना खामोशी से आप काम करें लोगों को पता ही नहीं चले कि आप काम करके जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो इसमें भी दो चीज़ें बस भाई। कुछ पार्टियाँ ऐसी होती है कि शिकायत करती कि बंदा आया था वो बहुत ही ढीला था, सही कि नहीं, सही। वो ना बोल पा रहा था ना कुछ कर रहा था। ऐसे पार्टियों में बंदे को बोलना पड़ता है। अच्छा, कुछ पार्टियाँ ऐसी होती है बिल्कुल जैसे कि हम डिफेंस साइड पे करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली पार्टियाँ होती है, इसमें हम अपना सुकून से काम कर रहे होते हैं, इसमें शोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पार्टी खुद सुकून वाली होती है। सामने होता है सारा काम, क्योंकि इसमें हम शोर कर ही नहीं सकते, हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टी खुद काम कर रही होती है, पार्टी सामने होती है, सुकून वाली होती है। कुछ पार्टी ऐसी जिसके अंदर हमें चिल्ला के शोर करके भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो पार्टी शिकायत करेगी अगले दिन कि ये बंदा तुम्हारा सही नहीं आया था ना, इसने जो ना काम किया, बस सुन बैठा हुआ था, खाली बात यूं कर रहा था। तो कुछ पार्टियां भी ये है, तो इस हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली एक जो वेडिंग फोटोग्राफर होता है या वीडियोग्राफर होता है उसकी बेसिक ये होती है कि उसको किस तरह क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, अब आप मेरे पास आए हो, जिस तरह मैंने आपको आज के इवेंट के लिए इसको बुक किया है, तो अब आप मुझे वैसे बताएं, आप दूसरों के पास भी जाते हैं तो आपको पेमेंट्स के क्या इश्यूज होते हैं जो आप जिनके साथ काम करते हैं, लोग जो आपसे पेमेंट समटाइम, जिस तरह मैंने आपको हायर किया हुआ है, आज आप मेरे साथ हैं, कल किसी और दोस्त के साथ होंगे जो हमारा फेलो फोटोग्राफर होगा, तो पेमेंट्स के इश्यूज के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपको क्या फील हो रहा है। पेमेंट देखो अब्बास भाई, तो ये हमारा फील्ड का है, काफ़ी मुश्किलात होते हैं पेमेंट का, जाहिर सी बात है। कुछ ऐसे हैं जो पेमेंट के 2-2, 3-3, 4-4 महीने में लग जाता है, सही कि नहीं, क्योंकि कुछ बोलते हैं यार पार्टी ने नहीं दिया, कुछ बोलते हैं यार ये हो गया, कुछ बोलते हैं यार आखिर में हिसाब करते हैं। तो ये इश्यूज आते रहते हैं, क्योंकि हमारा काम का हिस्सा है ये भी है, क्योंकि ये चलते रहता है पेमेंट। तो आप इनके साथ ओके इन इश्यूज के साथ, या आपको आप चाहते हैं कि कभी कभी होता है इंसान, कभी देखें मैं भी हूँ, कभी मेरे पास पैसे हैं, कभी किसी वक्त नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं तो उसमें हम मतलब कि आप मुझे वैसे बताएं कि आपको आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। आपका अपना घर है? नहीं, अपना नहीं, मैं रेंट पे हूँ। रेंट पे हैं। और बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल पढ़ते हैं, आगा खान एसएमएस स्कूल में। आगा खान, माशाल्लाह, स्कूल में पढ़ते हैं आप। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि खर्चा है, सब चीज़ है, तो अब जो जिस तरह महंगाई हुई है तो इसमें आप कैसा फील करते हैं? अगर कोई आपकी पेमेंट रोकता है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बस भाई देखो, काफ़ी मुश्किलात होती है हमें, क्योंकि मेरे बच्चों का भी फीस है, क्योंकि महंगा है वहाँ पे। अच्छा, घर का किराया है, बिजली का बिल है। अब घर का ये तो नहीं कि यार वो अगर चलो आगे वीडियो वाला बोलते यार 4 दिन बाद लेना, अब घर का जो जिसको किराया देना वो तो नहीं बोलेगा ना भाई मुझे 4 दिन बाद दे देना, या मैं उसको ये नहीं बोल सकता 4 दिन बाद ले लेना। तो ये थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, लेकिन अब मार्केट में काम करना तो ये सारी चीज़ें देखना पड़े, ये करना पड़ता है। अच्छा, आप फिर मेरे ख्याल में आप चॉइस करते होंगे कि ये भाई ये सिलेक्टेड बंदे हैं, इनका मैं प्रेफर करूंगा इनके साथ काम करना। जी जी जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मेरे पास सिलेक्टेड बंदे हैं, जैसे कि आप हो गए, 1-2 बंदे और हैं,
मेरे पास सिलेक्टेड बंदे के मैं ज़्यादातर हर किसी का काम नहीं करते, ये पूरा महीना है मेरे पास, अगले महीना बुक है, सिर्फ सिलेक्टेड 2 से 3 बंदे हैं, मेरे पास इन्हीं का ही काम है और बाहर का इतना काम नहीं है मेरे पास। रुस्तम, आज आपके साथ बातचीत करते हुए हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। ये एक जनाब ये एक लाइव थी, हमारे एक जो हैं वीडियोग्राफर जो हमारे साथ होते हैं, जो वीडियो बना रहे होते हैं, उनकी लाइफ पर एक मतलब उनकी एक छोटी सी हमने वो बनाई है कि उनको क्या मुश्किलात होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उनको किस तरह काम करना चाहिए। और एक छोटी सी वीडियो एडिटर भी हैं, तो इनसे उस सिलसिले में भी बात कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसको देखें तो इसके बारे में अपनी राय, आपके माइंड में कोई ओपिनियन हो तो आप ओपिनियन दे सकते हैं, आप हमें बता भी सकते हैं, तो परफेक्ट हो जाएगा। यस रुस्तम, एक थंबनेल हो जाए। यस दिस